नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आज हम बात कर रहे हैं शहडोल लोकसभा क्षेत्र की, जहां की जनता यहां के प्रत्याशियों से कितनी सहमत कितनी असहमत है, बातचीत करेंगे। यहां से कांग्रेस ने जहां फुंदेलाल मार्को को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से हिमाद्री सिंह इस बार चुनावी मैदान में है। दोनों के बीच टक्कर कांटे की है। 24 की सरकार में बात करते हैं यहाँ की जनता से कि जनता किसे जनार्दन बनाएगी। बातचीत करेंगे। आप बताइएगा, आपके क्षेत्र में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर इस बार आप चुनाव में वोट डालने जाएंगे? जी, देखिए, न भूख, न भय, न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार का नारा देने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज सबसे ज़्यादा अगर कहीं आकंठ डूबे हुए हैं तो भय का वातावरण बना हुआ है। ईडी से लेके और सारे CBI जो हैं, सारे बड़े बड़े नेताओं से लेके ऊपर तक ये आलम। भ्रष्टाचार का आलम ये है, अगर आपने पूछा कि यहाँ की स्थिति क्या है, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार इस कदर है कि अभी एक यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप डैम बन रहे थे। हमारे सरकार के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी आपको जानकारी देंगे। वो 7-8 स्टॉप डैम, बंदेही है, भड़ारी है और बहुत सारे हैं, जो आधे निर्माण होने के बाद पूरी तरह से बंद कर दिए गए। तो ये कैसा न्याय है? और इसके अलावा यहाँ पर स्थानीय स्तर पर अगर आप समस्याएं बोलें तो यहाँ अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी आज से 2003 के पहले, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उस समय यहाँ पर 5-5, 6-6 डॉक्टर होते थे। आज यहाँ 2 डॉक्टरों के लिए भी मोहताज होना पड़ रहा है। एक्सरे मशीन है लेकिन एक्सरे नहीं किया जाता है। यहाँ पे स्कूल है, मास्टर नहीं है। बिल्डिंगें बनी हैं बड़ी बड़ी। अभी ITI की एक बड़ी बिल्डिंग बनाई गई। ITI की बिल्डिंग यहाँ से उमरिया चली गई। बिल्डिंग यही है। पूरा उनका ITI का जो सिस्टम आपके पास ये बड़ी बात है। यहाँ पर हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, एक्सरे मशीन है, एक्सरे नहीं होता है, और ऊपर से ED CBI का तमाम चीजों का डर उनको होता है जो भ्रष्टाचार करते हैं। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग ही डरे हुए हैं, आम जनता देख रही है। और जैसा कि मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे हैं कि क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, क्षेत्र में विकास नहीं होता तो हमारी लाडली विधायक सुश्री मीना सिंह लगातार जो जीतते आ रही, कैसे जीतती। और चुनाव जो है, चुनाव जनता लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। और हर जनता ने अपना जनमत बना लिया है और मोदी जी के पक्ष में वातावरण है। और रही बात भ्रष्टाचार करने वाले लोग सहमे हुए, डरे हुए हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारी कोई भी कहीं भी नहीं दिख रहा है। और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वही सशंकित और ED के घायरे में। ठीक है, ये बताइएगा, भ्रष्टाचार बोल रहे हैं आप पर कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। डराने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी? ऐसा कुछ नहीं। जो डरता वो है जो भ्रष्टाचार किया है। जैसे शंका है कि मेरे ऊपर भी कोई कार्रवाई हो सकती है, हमारे ऊपर क्या कार्रवाई होगी, हम इससे कभी डरते नहीं है। डरने का सवाल ही नहीं होता। अब जो डरने लायक है, जिन्होंने गले तक डकारा है, उन्हें तो डरना पड़ेगा। चलिए, तो जो डरने लायक है, डरना उन्हीं को पड़ेगा। ED CBI का कोई डर नहीं है उन लोगों को जिन्होंने कुछ नहीं किया? देखिए, 2 लाइन में कहूँ तो भाजपा की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये बात झूठी है, ये दावा किताबी है। और आप ये समझ लें, ये जिस विकास की बात करते हैं, आप जहाँ भी खड़े हैं वहाँ देखिए कि वहाँ की स्थिति किस कदर पानी और नालियों में ये सुअर लौट रहे हैं। तो ये यहाँ का विकास है। 18 और 20 साल की सरकार में जो एक बस स्टैंड नहीं दे सका, जो एक सामुदायिक भवन ना दे सके, जो एक रेस्ट हाउस ना दे सके, और जो एक सुलभ शौचालय, सुलभ कॉम्प्लेक्स यहाँ 2 साल हो गए। यहाँ तो PIC की जो अभी नगर परिषद हमारे यहाँ बनी है, 2 साल हो गए। यहाँ PIC की जो वो दी गई है उसका लोग मांग रहे हैं, किसी को उसकी वो नहीं दी जा रही है ना। तो ये हालम है। कोई और बताइएगा, बस स्टैंड, महंगाई और बेरोजगारी पर क्या कहेंगे? महंगाई और बेरोजगारी तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और ये सरकार जब तक रहेगी तो ये महंगाई और चरम सीमा तक बढ़ती जाएगी। जी, कांग्रेस के समय बेरोजगार नहीं थे? इतने बेरोजगार नहीं थे जितने आज हैं। आज जो है ये वो है कि पढ़े लिखे लड़के घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, कहीं भी उनको जो है किसी तरह कुछ नौकरी के लिए कोई सहारे नहीं है, कोई चारे नहीं है। क्या करें बेचारे वो जो है। ठीक है, नौकरी आपने नहीं दी है, कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय इतने बेरोजगार नहीं थे जितने आज हैं। अरे नहीं, बहुत नौकरियां मिल रही हैं, प्राइवेट तमाम लोग कर रहे हैं। प्राइवेट इतना व्यवसाय दिया जा रहा है। 1 करोड़ तक के बेरोजगारों को 1 करोड़ तक के लोन दिए जा रहे हैं। तमाम विभिन्न प्रकार की योजनाएं दी जा रही हैं। और कोई भी एक आदमी हमको तो बेरोजगार नहीं दिखता है, अभी विपक्ष को दिखता होगा।
यहाँ तो कोई बेरोजगार नहीं तो है। देखना है नहीं देखना है वो तो अलग मुद्दा है कि नहीं है बेरोजगार यहाँ। नहीं नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं है मेरे, बहुत सब रोजगार से है, कोई भी एक आदमी बेरोजगार नहीं है। हाँ। और जहाँ तक भ्रष्टाचार का, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। उस समय जरूर जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री सम्मानीय राजीव गांधी जी थे, उनने कहा था कि यहाँ से हम 1 रुपए भेजते हैं लेकिन गांव तक 15 पैसे पहुँचता है। और इसके बाद मैं चाहूंगी कैमरामैन से कि आप दिखाइए, यहाँ पब्लिक बोल रही है, क्या बोल रहे थे आप? हमारे ना कोई भी कुछ रोजगार मिल रहा है बाढ़ कि से नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है कि नहीं? कुछ नहीं, मिल रहा है। कुछ बोल रहे थे आप लोग इसमें? नहीं कुछ नहीं बहुत चलिए, कैमरा देख के थोड़ा सा डर बन ही जाता है। मैं आऊंगी और आप बताइएगा, आरोप लग रहे हैं आप पर कि महंगाई आपके आने से बढ़ी, बेरोजगारी आपके आने से बढ़ी, गरीबी बढ़ी है। कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। पहले भी जो महंगाई थी उससे बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं है ना। और रही बात, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं, यहाँ 3 डॉक्टर हैं। इनको ज़मीनी हकीकत ही नहीं मालूम है कि कहाँ क्या है हो रहा है। कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं ये 3 डॉक्टर? दिन भर की ड्यूटी कर लेते हैं? पूरी ड्यूटी करते हैं। चलिए, ये बताइएगा, 3 डॉक्टर हैं और कमी है क्या? जी हाँ, मैं देहात का हूँ और संपूर्ण क्षेत्र में जाता हूँ। बेरोजगारी की बात, जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं, जो पहले मोदी सरकार थे जब वो नौकरी लायक थे 33 वर्ष, वो उन्होंने बोले प्रधानमंत्री जी कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी संपूर्ण भारत देश में देंगे। वो शिक्षित बेरोजगार उत्साह के मारे कि मेरे को नौकरी मिलेगी, मोदी जी को वोट दिए। 2 बार वोट किए आपके शिक्षित जी बेरोजगार। लेकिन आज वो शिक्षित बेरोजगारों की ये नौमत है दीदी कि वो बेचारे बीएड फाइनल डिग्री लिए, कन्नी लिए राजगिरी मिस्त्री करते हैं, कन्नी लिए हुए। मैं पूछता हूँ भैया कैसे यार, क्या करें भैया, परिवार वाले हो गए, नौकरी तो मिलता नहीं, कहाँ तक पढ़े। अरे भैया बीएड किया हूँ और वो बेचारा कन्नी लिए हुए राजमिस्त्रियाना का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार आज कोई बेरोजगार ठेला में पूछता हूँ भैया क्या करूँ भैया, फाइनल किया हूँ, नौकरी नहीं मिली तो चाय बेच रहा हूँ। कांग्रेस ने कैसे नौकरी दिलाई थी? कांग्रेस के पास क्या योजना है? कांग्रेस के कार्यकाल में, शासनकाल में जो नौकरियां दिलाई जाती थी, जैसे शिक्षा गारंटी, आज वो मास्टर जो है तो 40-45 हजार रुपया का वेतन पाते हैं। बहुत सही। और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कहना ये है कि कांग्रेस के समय लोगों को इतनी समस्या नहीं थी। अभी आप ठेले वाले से पूछ लेंगे, वो बता देगा फाइनल ईयर किया है, रोजगार नहीं मिला, ठेला लगा दिया। अरे मैडम, ये तो कह रहे हैं कांग्रेसी कि मतलब बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी कहाँ दिख रही है? आज जिस घर में मैंने कहना चाहिए कि साइकिल नसीब नहीं होते थे, आज वहाँ 4-4 मोटरसाइकिल हैं। तो समय भी तो बदल रहा है ना। समय तो अगर बेरोजगारी होती तो इतनी ये सारे चीज कहाँ होते? आज 2003 से निरंतर विकास हुआ है। कोई इसमें ये बड़ी बात कही है। कांग्रेस के शासनकाल में सड़कों की हालत बहुत खराब थी और अब सड़कें देखिए, आप बोल रहे हैं। हाँ दीदी, ये है कि महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई आकाश को छू रहा। सड़क की हालत खराब थी, अब सही है? नहीं, सड़क का हालत खराब था भी और था भी नहीं। अब कोई एक चीज के पाने से थोड़ा किसी का काम हल होता। मान रहे हैं सड़क अच्छी हुई है? बहुत अच्छी नहीं हुई है। यहाँ पे लोकसभा, पूरे लोकसभा की बात कर रहा हूँ जिसमें 8 विधानसभाएं, 100% ट्रांसफार्मरों की बात की जाए तो 75% ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। और इस बात के लिए नहीं बदल रहे हैं, जय साहब कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बैठे मंत्री और विधायक हमसे पैसे मांग रहे हैं, इस बात से उनके ट्रांसफार्मर नहीं जल पा रहे हैं। और एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पे खेती किसानी ही सिर्फ लोगों का आय का साधन है। अगर उनके ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाएंगे तो लोग कैसे खाएंगे पिएंगे, अपना जीवन गुजर कैसे करेंगे? दूसरी एक और बात, आप इनसे पूछ रही थी कि यहाँ सड़कों की क्या हालत है। आप यहाँ से अगर इधर से गुजरना होगा तो आप देखेंगे कि ये नगर परिषद अभी बनी हुई है। नगर परिषद की ये हालत है कि हंचौरा यहाँ पे गांव है, वहाँ एम्बुलेंस नहीं जा सकती है, वहाँ लोग साइकिलों से जाते हैं। सड़कों की ये हालत है। दूसरी एक और बात कि संबल कार्ड के नाम पे, मृत्यु सहायता के नाम पे मेरे ही नगर परिषद में, मेरे ही वार्ड में धर्मू कुशवाहा नाम का एक आदमी है जिसकी मृत्यु हुई 2 वर्ष हो गए। नगर परिषद से चिट्ठी निकलवाते हैं, रिसीविंग निकलवाते हैं, 20,000 रुपए दे दिया गया, उसके खाते में पैसे नहीं आए और सरकार दावा करती है कि हम अरबों रुपए योजनाओं के नाम पे दे दिए। बिल्कुल। कौन सी ऐसी योजनाएं आपकी कह रहे हैं कि दावे बहुत किए लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं रहा है जमीनी रूप से? नहीं, ऐसा नहीं है। जमीनी रूप से दिख रहा है
विकास तो अपने आप आपको भी दिखता है, हमारे कांग्रेसी मित्रों को भी दिखता है, और इसी नाते हम कांग्रेस छोड़कर पूरे भाजपा में आ गए हैं। आपको खुला बता दें, अच्छा है ना। दिक्कत ये नहीं है, अब जो कि एक साथ सारे काम तो नहीं होते, इसमें कोई दो मत नहीं है। कुछ फाइलें पेंडिंग पड़ी है, हमारे मित्रों को मालूम नहीं है कि आचार संहिता लगा हुआ है, विधानसभा का आचार संहिता, फिर लोकसभा का आचार संहिता। ऐसी स्थिति में कोई किसी की योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। क्या आप बताइए, यहाँ पे लंबा समय ऐसा जब से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे सांसद इस क्षेत्र में देखने को मिला है, तो कहाँ कमी रहती है कांग्रेस की ओर से, कहाँ कमी है? निश्चित तौर पे हमारे संगठन में कोई ना कोई कमी होगी, जिस कारण हम लोग सफलता नहीं पा रहे हैं। बाकी जहाँ तक काम और विकास की बात है, तो जो लाइट का भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अब लाइट बहुत अच्छी रहती है, उनसे थोड़ा पूछिए कि ये लाइट किसकी दी हुई है। कमलनाथ जी बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में तो बिजली नहीं आ रही थी। आज से 25 साल पहले की तुलना आज से करेंगे तो गजब न हो जाएगा। 25 साल बाद बहुत सारा मानपुर बदल गया। पहले मानपुर ग्राम पंचायत था, नगर परिषद हो गया। नगर परिषद के विकास की गाथा लिखी जाएगी मानपुर में, है ना। 25 साल पहले हमारे यहाँ पक्के नहीं थे, अब पक्के घर हो गए। कहीं तो कमी हो रही है ना आप लोगों से, लेकिन नहीं, संगठन में निश्चित तौर पे थोड़ी बहुत कमी होगी, उसमें हम लोग सुधार कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक लाइट और वो स्वास्थ्य की बात कर लें अपन, या शिक्षा की बात कर लें, तो 3 डॉक्टर से हॉस्पिटल चल जाता है। यहाँ आज तक महिला डॉक्टर नहीं आई। सोचिए, मुख्यालय है, एसडीएम आप यहाँ बैठता है, 5 डॉक्टर आज से 25 साल पहले बैठते थे। दिग्विजय सिंह से तुलना कर रहे हैं, उस क्षेत्र में ये तुलना नहीं कर रहे हैं अपनी। अब 3 चलिए आप कुछ जी मैं कह रहा था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र मैं एक बात केवल पूछना चाहता हूँ, विकास की बात करते हैं, केवल एक बात बता दें, इस पूरे नगर पालिका यहाँ बनी, नई गठित हुई, 2 साल हो गए। इस 2 साल में 2 साल से पहले जब यहाँ पे प्रशासक बैठता था, तब यहाँ 419 से 412 आवास आवंटित किए गए थे उस समय। लेकिन जब से नगर पालिका गठित हुई, निर्वाचन हुआ, 2 साल हो गए। इस 2 साल में एक भी व्यक्ति को एक भी आवास कहीं अगर मिला हो तो बता दें। ये विकास आवास कहाँ एक भी आवास इस मानपुर नगर 500 से ज्यादा मानपुर नगर में बन चुके हैं, और 2500 2 साल की बात कर रहा हूँ। 2 साल के अंदर की बताइए आप, एक भी व्यक्ति का 2 साल के अंदर के 500 लगभग बन चुके हैं। अरे एक व्यक्ति का नाम ले मानपुर लीजिए नगर में, बताइए। और इतना नहीं, हर ग्राम पंचायत में 200, 300, 400 हर जगह है ना। अभी 2500 से ज्यादा यहाँ मैंने प्रतीक्षा सूची में भी नाम में है। और इसके बाद इतना मतलब विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। अब इसी के चलते हमारी जो क्षेत्रीय विधायक अभी जो चुनाव हुए हैं 25,500 मतों से जीती है, उसी का परिणाम है। ठीक है, जी आप बोलिए, बताइए। कितने आवास बने पूछ रहे हैं मुझे 2 साल में? बड़ी प्रसन्नता और बड़ी हंसी भी आ रही है कांग्रेसी भाइयों के ऊपर। उनको जरा ये भी ध्यान नहीं है कि जब नगर परिषद का गठन हुआ, चुनाव से पहले 500 आवास स्वीकृत हुए थे, और चुनाव के बाद अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, 3500 आवास स्वीकृत हो चुके हैं। चूंकि आचार संहिता लगी हुई है, इस कारण से और नहीं आपको लगता है, अब आपको हर जानकारी आपको है। आपको कोई मुद्दा बनाना है तो मुद्दा कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। ठीक है, हुए हैं आवास में? हाँ बिल्कुल हुआ है। हाँ हुआ है। ये आप बोल रहे हैं कि आवास स्वीकृत नहीं हुआ, वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, ये तो सरासर झूठ है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव का जो इनका पुराना मैनिफेस्टो है, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे। रामदेव बाबा जी को आज आपने देखा ही होगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे। वही रामदेव ये कहते थे कि हम 30 रुपए का डीजल और 50 रुपए का पेट्रोल कर देंगे। आज उनकी ये हालत है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आगे माफीनामा दे रहे हैं और उनको माफ नहीं किया जा रहा। तो मैं तो इनका पुराना मैनिफेस्टो पूछता हूँ कि उसमें इनने क्या काम किया है। पुराने मैनिफेस्टो से कुछ नहीं किया है। देखिए दीदी, एक चीज और मैं जो मित्रगण जो बोल रहे हैं कि ये इतने वोटों से, 1 मिनट, इतने वोटों से हमारी पार्टी जीत रही है। वो जीतना हारना तो ये ईवीएम का खेल है, ये ईवीएम का खेल है। अगर कराना है तो प्रत्यक्ष वोटिंग से करा लें, तो जीत हार करके बता दें, उसको कहूँगा जीत। और एक चीज और बताऊं, एक मिनट और बताऊं, ये बात करें कि क्या जो आज जो लड़ रही है हमारी जो है सांसद जी जो है, यहाँ क्या उनका चेहरा किसी ने देखा है आज तक? आपकी सांसद का चेहरा ही किसी जी एक मिनट। कुल मिलाकर हमें बकवास करने से फायदा नहीं है। मतदाता भारतीय जनता पार्टी की ओर था,
है और रहेगा भी। तो आप जनता के बीच नहीं जाएंगे? मतलब जनता के बीच जाने की जरूरत भी नहीं, जाने की जरूरत भी नहीं, जाने की जरूरत नहीं है तो जाएंगे नहीं। अनवरत जा रहे हैं, अभी वहीं से लौट के आ रहे हैं, आपके कार्यक्रम के लिए रुक गए, फिर जाएंगे। हम लोग जनता के बीच में परस्पर कर रहे हैं। कह रहे हैं आपकी प्रत्याशी को उन्होंने देखा भी नहीं है। उन्होंने नहीं देखा होगा, हम तो रोज देख रहे हैं, जनता देख रही है। देखिए, सावन के अंदर में सहारा हरा ही दिखता थी, पहले भी सांसद थी। अब फुंदेलाल हमारे कांग्रेस को तो हम सही में नहीं जानते कहाँ के हैं, नाम सुने पहली बार, जानते भी नहीं। चलिए, मुझे लगता है आपको भी थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, 3 बार के विधायक हैं। आप बताइए, आप लोगों ने देखा है सांसद को यहाँ की? अरे पहले भ्रष्टाचार को कौन बोले बतलाइए, इस समय पर इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ। कैसा भ्रष्टाचार है? यहाँ के देख लीजिए, आरआई हैं, पटवारी हैं, क्या करते हैं सीधे सीधे अपने शासकीय रिकॉर्ड से लोगों का नक्शा ही गायब कर देते हैं। नक्शा गायब कर देते हैं, लेने जाएं तो वहाँ पर नक्शा नहीं मिलता है अपना, कोई कागजात कुछ वहाँ पर कुछ नहीं है, नक्शा गायब कर। अम्मा आप बताओ, आप कहाँ रहते हो? सांसद जी को देखी है? सांसद को देखे हो यहाँ के? सांसद से देखे कभी? सुना हमारे जैसे 2000 पट्टा में मिला था तो नहीं मिला, पटवारी में गोल बाल कर दी। नहीं मिला? नहीं मिला। किसी शिकायत की आपने? नहीं किया, मैं अपने से करें। हाँ। अभी नहीं मिला है? नहीं मिला है। चलिए, अब आप बताइए, इनको पट्टे की राशि पता नहीं, उनको नहीं मिली। आप बोल रहे हैं कि पटवारी कुछ घोटाले कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तकनीकी दिक्कत होगी, तकनीकी दिक्कत दूर हो जाएगी तो मिल जाएगा। लोग शिकायत कहाँ करेंगे? क्या लोग शिकायत कहाँ करेंगे? तकनीकी नहीं शिकायत वो अपने संबंधित शाखा में जाए, संबंधित ब्रांच में जाएंगे, वहाँ सब अपने जो वहीं से अन्य लोगों को मिल रहा है। ऐसे पड़े हैं कि बाद में अभी स्वीकृत नहीं होगी। अपने वार्ड के पार्षद के पास जाए, वो उनको लेकर के उनका काम हल कर देगा। आप बताइएगा, वो कह रहे हैं कि आपके पार्टी का जो प्रत्याशी है उनको वो जानते भी नहीं है। बस मैडम, वो बिल्कुल नए आदमी है, नया चेहरा है और बेहद शानदार व्यक्ति इसलिए है 3 बार से लगातार वो विधानसभा के विधायक हैं, वो लगातार उस क्षेत्र से जीत रहे हैं। वो हिमाद्री सिंह जो चुनाव में खड़ी हैं, उनके पति को चुनाव में हराया है उन्होंने। तो ऐसा व्यक्तित्व जो निखर के आया, उसको छाट के कांग्रेस ने वोट दिया है। और भी लोग हैं, आप कुछ बोल रहे हैं? हमारा मानपुर क्षेत्र बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से घिरा हुआ है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से घिरे होने के कारण यहाँ पर जंगली जानवरों की समस्या है। इसके बाद यहाँ पे जंगली हाथी आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इनकी विधायक यहाँ पे मंत्री थी, इन्होंने यहाँ बफर जोन को बढ़ाने का काम किया है, कोई भी काम नहीं हुआ है। घास के मैदान विकसित नहीं किए गए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगली जानवर यहाँ पर घरों में घुस के मवेशियों का शिकार करते हैं, लोगों को मार देते हैं। यहाँ जंगली हाथी से अभी मानपुर में हमारे मृत्यु हुई है एक व्यक्ति की। इस बात के लिए इनको कोई सरोकार नहीं है, इनको अपना भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और ये हर दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जी, हर चौथे दिन एक टाइगर के द्वारा एक व्यक्ति को किल किया जा रहा है। और दूसरी एक बात जो हमारे साथी कह रहे थे कि यहाँ पे 3500 आवास नहीं, बल्कि सतीश भाई ठीक कह रहे हैं, 6000 आवेदन आए हुए हैं, सर्वे हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई। दूसरी एक और बात, ये दुर्भाग्य है मानपुर का कि मानपुर के 500 से ज्यादा ऐसे लोग जो कच्चे मकान में नहीं, झोपड़ियों में रह रहे हैं। मुझे नाम क्या दिया? ये बड़ी बात है। आपके क्षेत्र के कई ऐसे लोग हैं जो कि कच्चे मकान में भी नहीं, झोपड़ियों में रह रहे हैं, जो कि एक बार में उड़ जाए। आ जाइए, आप आगे आ जाइए। भाई, वो जो कह रहे हैं ऐसे किनके हैं जो हवा और आंधी से उड़ जाएंगे। अभी मोदी जी के द्वारा लगातार पीएम आवास की वो किया जा रहा है, और आप कह रहे हो कि झोपड़ियां उड़ रही हैं। शायद हो सकता है कि व्यक्तिगत आपको लाभ न मिला हो, जो वो पात्र न हो। ये जहाँ से पूरा जंगल एरिया है, उसके आसपास जो घर है, वहाँ पे आसानी से शेर, हाथी कोई भी आ सकता है। देखिए क्या है, जंगली जानवर है, उनको रहने का जगह नहीं मिलेगा, तो जो गांव बने हुए जंगल में, तो आखिर जानवर कहाँ जाएं? अब इतना वो तो नहीं, जो वो दुर्घटना हो रही है। जब वो कहीं कोई चीज होता है तभी तो जंगली जानवर, मतलब इस पर कोई सलूशन नहीं होता। तो भी लगातार शासन प्रशासन कार्रवाई कर रही है। ठीक है, आप बताइएगा, कोई समस्या है आपके क्षेत्र में? कोई समस्या नहीं है। जब से भाजपा की सरकार आई है तो दिन दूना रात चौगुना विकास हुआ है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो,
चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हो और चाहे लोकल मुद्दों पर हो, हर क्षेत्र में विकास की बयारबही है। अब किसी के चश्मे में नहीं दिखता तो उसके लिए क्या किया जाए। 60 साल इन्होंने राज किया, हमको गड्ढे वाली सड़क देके गए थे लोग, बिजली नहीं थी, अस्पताल नहीं थी, स्कूलें नहीं थी, कॉलेजें नहीं थी। आज जब से हमारी सब है बिल्कुल है। ठीक है, आप बताइए, अस्पताल कॉलेज है आपके क्षेत्र में? मैं अपने जिला अध्यक्ष जी अभी यहाँ थे, भाजपा के जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे जी, वो एक बात बोले कि कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं दिखाई दे रहा। मैं उनकी बात को वापस कर रहा हूँ कि कोई भी भ्रष्टाचारी दिखाई कहाँ से देगा। जो भ्रष्टाचारी बचे थे वो भाजपा में चले गए, बचेगा कहाँ से? रोड में दिखेगा कहाँ से दिखेगा? वॉशिंग मशीन है भाजपा, कहाँ से दिखेगा? मतलब आपका कहना धमकाया जा रहा है? बिल्कुल सीधी सी बात है, चुनाव तंत्र नहीं है ये। यहाँ पे हमारे साथ एक ऐसे हैं जो कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, उनको भी धमकाया गया क्या? मैं पूछ रहा हूँ, आपको भी धमकाया गया है क्या? नहीं, हमें कौन धमकाएगा? हम धमकी उनकी से डरने वाले नहीं, डर नहीं लगता है। कोई डर हम किसी नहीं है और हम किसी से कम है। हमको भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत हम पूर्व में भी थे, किन्हीं कारणों से हम छोड़ दिए थे बीच में। अब हमें ऐसा लगा, हमको सबसे बड़ा आक्रोश हुआ कि राम मंदिर का है ना लोकार्पण शुरू हुआ, और हमारे कांग्रेस के मित्रों ने आने की बात तो अलग है, उस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिए, जो मेन मुद्दा रहा। ये बड़ी बात है, ये मुद्दा इस बार लोकसभा में बहुत गूंजा। देखिए, हम राम के पुजारी हैं और ये राम के व्यापारी हैं, तो ये लोग सिर्फ धर्म प्राण प्रतिष्ठा में जाना। ये लोग सुनिए, हमारे तो दिल में राम है, ये देखिए हमको सामने आप देख सकते हैं। और ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान पे बांटते हैं, हमेशा धर्म की बात करते हैं, उसी को बांट के। और ये तो प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गई कांग्रेस? क्यों नहीं गए कांग्रेस? पूरा हमारा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग वहाँ एक दिन पहले से जाके दर्शन किए। अजय राय जी ने पूरी बाहर कर दिए भैया पार्टी से, लेकिन कांग्रेस ने तब भी बहिष्कार कर दिया इतने बड़े कार्यक्रम का। बहिष्कार नहीं। जी कांग्रेस ने इतने बड़े कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, देश के सामने अलग छवि। से कहना ये है कि राजनीति जो है वो धर्म के साथ नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजनीति जो है वो धार्मिक होनी चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये कांग्रेस का कहना ये है। चलिए, तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी नहीं गई। आप बताइए, आप क्या करते हैं? दीदी मैं तो बेरोजगार हूँ, मेरे बीए फाइनल, मेरा नाम राम सुखल बैगा है। मैं 6 साल बाद मेरी पहली में नाम लिखा, मैं बीए फाइनल तक करते रह गया, न मैं कोई काम कर पा रहा हूँ, न बेड़ा बाड़ी ढूंढ पा रहा हूँ, न कोई काम लायक बचा ही नहीं हूँ। महुआ बाड़ी जो करते रहे, महुआ बीनते समय मेरे बच्चा साइकिल से गिर गया, इनका हाथ टूट गया था। बस सरकारी हॉस्पिटल आया, एक्सरे का मशीन रखा था, डॉक्टर भी होंगे, एक पर्ची 5 रुपए के नहीं दिए, खोले ही नहीं, 4 बजे तक वेटिंग किया। और फिर वही बोलते लाइट पावर नहीं है दीदी, लाइट पावर नहीं है, और लाइट पावर नहीं है, वही लाइट पावर से लाइट का दावा कर रही है बीजेपी, पता नहीं उसी लाइट पावर से उसी के हॉस्पिटल के सामने सरकारी इसका एक्सरे भी हो गया। 5000 रुपया दिया हूँ अभी दीदी, अभी और लगने वाला हूँ, उधार लिखवा के 1200 मंगलसूत्र गहन रखा हूँ इसके माँ का। अब ये हाल है दीदी, हॉस्पिटल ठीक करवा दीजिए, वोट तो होगा जो होगा, लेकिन पहले हो पाएगा ठीक? हॉस्पिटल ठीक हो पाएगा कि नहीं होगा? हॉस्पिटल पूरे ठीक है, बाहर होता है, बाहर से होता है, कहीं ऐसा नहीं है भाई। अब जिसको सुविधा जल्दबाजी में नहीं मिलती है, बाहर एक्सरे होता है, बाहर सब दवाई होती है, डॉक्टर सिर्फ नाम के लिए है। निश्चित रूप से ये एक बड़ी समस्या, जहां अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी के चलते कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सा एक बड़ा मुद्दा, इसी के साथ राम मंदिर, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मुद्दा बनाया है, वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए 24 की सरकार में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।